हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपने सोचा है कि पाई क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं पाई क्या है तो आप कहोगे 22/7 या कोई कहेगा 3.14। बट 22/7 और 3.14 तो उसके वैल्यूज हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं। मैं तो पाई की वैल्यू 18 डिजिट लिख सकता हूँ। पाई की वैल्यू में लिख सकता हूँ 3.1415926535 89793238। अगर आप काउंट करेंगे तो 18 डिजिट तक मैंने पाई की डेसिमल वैल्यूज लिखी है। बट पाई की रैशनल नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके कई वैल्यूज, कई ट्रिलियन वैल्यूज आते हैं डेसिमल के बाद। कंप्यूटर की सहायता से, कंप्यूटर की हेल्प से आज जो साइंस है उसने पाई की जो डेसिमल के बाद की वैल्यू कई मिलियन ट्रिलियन तक फाइंड आउट कर ली है। अगर आपको कैलकुलेटर लेके चेक करो, मैंने जो वैल्यू लिखा है एग्जैक्ट लिखा है मैंने 18 डिजिट तक, 3.1415926535 89793238। तो ये 18 डिजिट तक मैंने लिख पाया हूँ। पर 400 किसी साइंटिस्ट ने इसको कभी 400 डिजिट तक भी कैलकुलेट किया था। आज मशीन इसे मिलियन बिलियन तक कैलकुलेट कर रही है। तो पाई एक मैजिकल नंबर है। मैं आपको बताऊंगा कि पाई को डिस्कवर कैसे किया गया था। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पाई, तो मैं कहूंगा पाई इज रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस एंड डायमीटर। अगर आप सरकमफेरेंस को, सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है, ये सरकमफेरेंस होता है। अगर सर्कल के सरकमफेरेंस को आप डायमीटर से डिवाइड करोगे, जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट वैल्यू पाई होती है। तो ये जो पाई का जो कॉन्सेप्ट था ना, इसका नाम पाई नहीं था, बट जो पाई का कॉन्सेप्ट था वो बेबीलोनियंस के समय, यानी आज से 4000 साल पहले से वो इस वैल्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं। शुरुआत में जब वो सर्कल का एरिया निकालने की कोशिश कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि एरिया ऑफ जो सर्कल है ना वो 3 × r² है। तो जो पाई का वैल्यू है, आपको पता है ना पाई की वैल्यू क्या है, 3.14। तो आप देखोगे तो ये उसके करीब ही है, बट बहुत डिफरेंस भी है। मैथमेटिकल टर्म में डेसिमल वैल्यूज, डेसिमल जो वैल्यूज होते हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो 3.3 और 3.1415 जो वैल्यू है पाई की एक्चुअल वैल्यू, उसमें काफी डिफरेंस था। आगे जाके जब इजिप्शियन जो साइंटिस्ट थे, जो मैथमेटिशियन थे, जब इसे और अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश किया तो उन्होंने कहा कि ये 3 नहीं है, ये 3.106 होना चाहिए। वो थोड़ा और करीब गए, ठीक है। इसके बाद ग्रीक मैथमेटिशियन, एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन साइंटिस्ट थे ग्रीक के, जिनका नाम था आर्किमिडीज अपने एक एक्सपेरिमेंट में खोए हुए थे। वो ट्राई कर रहे थे कि सर्कल का एरिया कैसे निकाला जाए। तो उन्होंने एक आइडिया निकाला। उन्होंने कहा कि यार, सर्कल का अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं पॉलीगॉन्स बनाऊंगा। पॉलीगॉन्स क्या होता है, n नंबर ऑफ साइड्स वाले ऐसे फिगर्स होते हैं। तो उन्होंने बोला मैं जितनी ज्यादा साइड, यहाँ पर भी कितने साइड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 साइड्स वाला है ये, या 8 साइड वाला। अगर ये 8 साइड वाला है तो अगर मैं 100 साइड वाला अगर मैं पॉलीगॉन बनाता हूं तो वो सर्कल जैसा दिखेगा। अगर मैं 1000 साइड वाला पॉलीगॉन बनाता तो वो एकदम सर्कल हो जाएगा। अगर मैं 10,000 वाला बनाऊंगा तो सर्कल ही होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे साइड वाला पॉलीगॉन बनाया और उन्होंने उसके हर एक साइड को कैलकुलेट किया ऐसे। अभी तो मैंने 8 साइड वाला लिया, उन्होंने सपोज 1000 2000 ऐसे कुछ साइड वाले पॉलीगॉन लिए होंगे। उन्होंने हर एक के साइड निकाले एंड ही वाज बाय पाइथागोरस थ्योरम, वो इसके साइड्स निकाल रहे थे और हर एक ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे थे और सारे ट्राइंगल के एरिया को ऐड कर रहे थे। तो उन्हें कहीं ना कहीं सर्कल का एरिया मिला, और ये जो सर्कल का एरिया मिला उससे उन्हें पाई का वैल्यू भी मिला। तो उन्होंने अप्रोक्सीमेट किया इसे, और उन्हें जो था ये 223/71 और 22/7 के बीच ये वैल्यू मिल रही थी। ये जो वैल्यू थी, जो कांस्टेंट वैल्यू थी, जिसे हम आज पाई कहते हैं, वो उन्हें इसके और इस वैल्यू के बीच में मिल रही थी। तो बाद में जब उन्होंने उसे और अच्छी तरह से अप्रोक्सीमेट किया तो उन्हें मालूम पड़ा कि 22/7 है एंड इट शुड बी 3.1415 डॉट 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 कुछ आना चाहिए। तो आगे जाके इसके जब आदमी के पास कैलकुलेटर नहीं था, तब तक उसने 400 वैल्यू तक, डेसिमल के बाद 400 वैल्यूज उसने निकाल दिए थे। और कंप्यूटर आने के बाद भाई हमने मिलियन ऑफ वैल्यू निकाल दिए। इसके आगे कैलकुलेशन अब भी जारी है। तो ये है पाई। तो मैं आपको ये समझाना चाहता था कि पाई का इतिहास क्या है और पाई क्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप कोई भी अगर सर्कल बनाएंगे, कितना बड़ा कितना भी छोटा बनाएंगे, अगर आप एक सर्कल बना रहे हैं, इसका जो सरकमफेरेंस है और उसके डायमीटर का जो रेशियो जब आप निकालेंगे,
आपको हमेशा वैल्यू मिलेगा 22/7 या फिर आपको मिलेगा 3.1415926 जो मैंने अभी वैल्यू लिखा था, बहुत बड़ा वैल्यू। तो ऐसे वैल्यू आपको मिलेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा वैल्यू, अगर ये बहुत बड़ा सर्कल है तो भी मुझे यही मिलेगा। अगर मैं इसकी जगह पे एक छोटा सर्कल लेता हूँ, बहुत छोटा सर्कल लेता हूँ, तो इस सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो मुझे यही मिलने वाला है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पाई क्या है। पाई क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। अगर आप शुरुआती दौर में जाएंगे, बहुत जब लोग पहिया बनाने की कोशिश कर रहे थे, तभी भी उन्होंने कैलकुलेशन किया था, क्योंकि जितना ज्यादा गोल उन्हें पहिया चाहिए, अगर एकदम परफेक्ट सर्कल आपको चाहिए, तो जो सरकमफेरेंस होगा पहिया का वो 22 होना चाहिए और उसका डायमीटर 7 होना चाहिए। जब ये 22 सरकमफेरेंस वाला और 7 डायमीटर वाला पंखा सर्कल आप बनाएंगे तो आपको एक परफेक्ट व्हील मिल रहा था। तो उस समय से, जब हम बैलगाड़ी चलाते थे, उस समय से ये 22/7 का रेशियो चला आ रहा है, 22/7 का। तो उस समय भी लोग सोचते थे कि मतलब अगर मैं जब उन्हें नापना होता था कि मैं बैलगाड़ी का पहिया कैसे बनाऊं, तो पहले वो एक यहाँ पर सपोज 7 का कोई भी मल्टीपल ले रहे थे, सपोज 7 सेंटीमीटर या 40, जो भी उन्होंने एक धागा लिया, उन्होंने मेजर किया, मेरे को इतना चौड़ा पहिया चाहिए। तो उसका जब ये गोल बना रहे थे ना वो, तो उसका 3 टाइम्स, ये जो मेजर था इसका 3 टाइम्स और थोड़ा सा ज्यादा एंड मोर, 3 टाइम्स एंड मोर ले रहे थे। तो जब आप ऐसी वैल्यू लोगे तो आपको परफेक्ट सर्कल मिलेगा। जितना डायमीटर है उसका 3.1415 टाइम्स जब आप उसका सरकमफेरेंस लेते हो, यू गेट ए परफेक्ट सर्कल। तो कहीं ना कहीं पाई का वैल्यू जो है वो सर्कल पे ही डिपेंड है। तो पाई इज इक्वल टू सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर। आई होप मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट में पूछ लीजिएगा मुझसे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।